मीरा की कहानी सबको ही पता है। क्या मीरा के घर में परिस्थितियाँ नहीं बनी? एक एक करके 8 मौतें हुई थी उसके घर में, लेकिन क्या उसकी भक्ति में कोई कमी आ पाई? कोई उसको रोक पाया? देखो, जब इंसान फंसता है अपने विकल्प से ही तो फंसता है। उसको बाहर का कोई बंधन नहीं है बांधने वाला। उसका अपना मन वैरी है। अपना मन कभी लिहाज में, कभी डर में, कभी किसी विचार में आ जाता है। अपना मन अगर हमको ना फंसाए, संसार का कोई भी बंधन नहीं है जो हमें फंसा सकता है। हम अपने ही मन के किसी ख्याल से फंसते हैं, और आज भी अगर अपने संकल्प की शुद्धि रखोगे तो ये भगवान को पता है कि उसने कैसे छुड़ाना है, और वो अपने आप आपको छुड़ा के ले जाता है। हम इंतज़ार करते हैं दूसरों की कि इसको कुछ हो गया तो कैसे काम चलेगा, उसको कुछ हो गया तो क्या होगा, क्या पता तेरे को ही कुछ हो जाए उससे पहले, कुछ हो ही ना किसी को तेरे सामने। ऐसे ही हम ताने बाने सारा दिन बुनते रहते हैं। ज्ञान को सीधा सीधा पकड़ना है, चरण शरण पकड़ के आगे बढ़ जाओ, बाकी उसका काम। देखा होगा, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वो अपनी तरफ, आपकी तरफ लपक के आता है, तो आप क्या करते हो? रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ी होती है, झट से उसको हटाते हो, क्योंकि बच्चा तो देखेगा नहीं चलते हुए। पैर पे अगर उसके आ जाएगा तो वो गिर जाएगा, चोट खा जाएगा, और फिर से वो चलने से डरेगा। तो आप क्या करते हो? आप उसका रास्ता साफ कर देते हो। तो क्या परमात्मा नहीं देख रहा कि मेरा बच्चा निरंतर मेरी तरफ दौड़ लगा रहा है? क्या वो रास्ते के बंधन नहीं हटाएगा? क्या वो रास्ते के कांटे साफ नहीं करेगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भक्त ने भगवान की तरफ कदम बढ़ाया हो और भगवान ने उसके रोड़े ना हटाए हों। भगवान सबके कांटे साफ कर देता है, क्योंकि कोई विरला ही तो है जो प्रयत्न करता है ईश्वर की तरफ आने का। अगर ईश्वर उसकी भी पथ ना रखे तो फिर सबका ध्यान तो माया में ही चला जाएगा। इसीलिए आप अनुभव करते हो कि जब हम बढ़ते हैं ईश्वर के मार्ग पर, तो परमात्मा कितनी तरह से करामातें दिखाता है, कितनी तरह से विश्वास पक्का कराता है। वो बात अलग है कि जब आपके दिमाग में कुछ आ जाता है तो आप भगवान के उस किए को भी भूल जाते हो। और अगर आप याद करो तो भगवान ने आपको कितनी करामातें दिखाई हैं। फिर आज जब मन में कोई विकल्प आ गया, आप भगवान की उस बख्शिश को याद क्यों नहीं कर रहे? जिस परमात्मा ने आज तक मेरी लाज रखी, मेरे पे इतनी कृपा बनाई, वो आज भी तो उसका वरदस्त मेरे सिर पर ही है। मैं क्यों कुछ सोचूं? सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। सुन रे बंदा, तू क्यों सोचे? तुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल की सोचे, परसों की सोचे, तू मत सोच। तेरे लिए उसने सोच रखा है। सपोज़ आज आपके घर में 4 दिन कोई मेहमान रहने आ जाए, तो वो थोड़ी सोचता है कुछ। आप सोचते हो ना सब कुछ, कि ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, लंच क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है, बाहर खिलाना है या घर पे खिलाना है, कैसे क्या करना है, सब प्लान आउट आप करते हो ना। वो तो आ गया अटैची लेके, आपने बुलाया, वो 3-4 दिन के लिए आ गया, लेकिन अब सारी प्लानिंग आप करते हो। ऐसे ही हम जब ईश्वर के प्यार पर आकर्षित होते हैं, तो हम सबको भी तो भगवान ने ही प्रणय निवेदन किया कि आ जाओ मेरे दर पर। आया ना प्रणय आमंत्रण सबको कि आओ मेरे मार्ग पर, चलो मेरे रास्ते पर। हम सारे आ गए। अब आगे की प्लानिंग किसकी? परमात्मा की। वो अपने आप प्लान आउट करेगा, उसने हमको कैसे चलाना है, कैसे माया से बचाना है, कैसे छुड़ाना है। हमें अपने मन में कोई शोर करने की ज़रूरत है ही नहीं, कोई आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम शांत होके, निश्चिंत होके बैठ जाएं बस। ट्रेन में चढ़ते हो, आप निश्चिंत होके सो जाते हो। पता है सुबह को हम अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। कितना विश्वास, कितनी निश्चिंतता। तो जब ईश्वर में इंसान होता है, ईमान होता है, तो इसका सबसे पहला लक्षण है निश्चिंतता। अगर चिंता नहीं छूट रही, आपके विश्वास में काण है, कमी है। विश्वास में कमी नहीं करना, विश्वास बरकरार रखना, अंदर से स्ट्रांग रहना, कोई विकल्प के अधीन मत होना। परमात्मा अपने आप देखेगा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हम क्यों सोचते हैं कुछ भी गलत होगा या कुछ भी सही? जो हम क्यों सोचते हैं कुछ भी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। सब एकदम सही है, क्योंकि ईश्वर की ओर से हो रहा है। आज अगर भगवान कहते हैं कि शराबियों की शराब भी मैं हूँ और जुआरियों का जुआ भी मैं हूँ,
तो कहीं पर अगर कोई व्यक्ति गलत चल भी रहा हो तो प्रेरणा भगवान उसको वैसी दे रहा होगा ना, तभी तो वो गलत चल रहा है, उसका हिसाब वैसा ही बना होगा। अब क्या कर सकते हैं, बहुत सोच के परेशान होके भी क्या कर सकते हो, समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो, पर अगला व्यक्ति फिर भी अपने ढर्रे पर ही है, तो कहीं ना कहीं ये विचार करके आप अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है कि जैसी इसकी प्रारब्ध है इसको इसकी प्रारब्ध पर छोड़ दो, छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि हम अगर अगले के चिंतन में पड़ेंगे कि नहीं ये तो गलत है, इसको समझाना चाहिए, ये गलत कह रहा है, ये गलत चल रहा है, तो हम अपनी साधना भी तो ख़राब कर बैठेंगे, अपना आनंद पिटा बैठेंगे। हमें क्या ज़रूरत है भाई पर चिंतन में पड़ने की। हमारा जितना हो सकता है हमसे हम उतना कर सकते हैं, पर उसके बाद तो मर्ज़ी अगले की। और उसका भी दोष क्यों दे, उसको दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। पता नहीं उसको अंदर से प्रेरणा ही भगवान ऐसी दे रहा होगा या कर रहा होगा। ठीक है, जैसे उसकी प्रारब्ध उसे चलने दो, जो जैसा चल रहा है वेरी गुड, चलने दो। हम अपने मन में अपने को बस समझा सकते हैं। अच्छा चलो, आप अगले को समझा रहे हो, वो नहीं मानता, आप मान लो, आप तो ज्ञानी हो ना, आप ज्ञान पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप मान लो, कोई बात नहीं, तुम अपने मन को मोड़ लो, तुम भगवान देख लो, तुम क्यों उलझ रहे हो उसके साथ। हम अपने आप को भी तो विचार दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही खामखा एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं सारा दिन। कोई उपाय करो अपने को चिंतन से छुड़ाने का। जब जब जगत का चिंतन अंदर जाएगा, भगवत चिंतन तो छूट ही जाएगा। हम इन कौड़ियों के बदले लाल खो रहे हैं। जगत क्या है, कौड़ी जितनी भी कीमत नहीं है इस जगत की। और जगत के चिंतन में अपने अनमोल श्वास हम दिन दिन रात खोए जा रहे हैं। भक्ति गवा रहे हो, प्रेम गवा रहे हो। हम तो कम से कम अपनी भक्ति बरकरार रखें, अपनी शांति बरकरार रखें।